अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि सेहत का राज जो है वो महंगी दवाइयों में नहीं बल्कि आपकी प्लेट में और आपके ग्लास में छुपा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ 5 ऐसी आदतें हैं जिनको अपना के आप महंगी दवाइयों से, डॉक्टरों से, टेस्टों से बिल्कुल छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आइए आज उन्हीं कुछ आदतों के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना, अच्छी सेहत को मेंटेन करना किस कदर आसान है। नंबर 1, सबसे पहले पानी। क्या आप जानते हैं कि पानी जिंदगी है? हमारी बॉडी का 60% हिस्सा जो है वो पानी से बना हुआ है। अक्सर लोग हम में से अपनी मसरूफ लाइफ में एनफ वाटर को नहीं इस्तेमाल करते, जिसकी वजह से कब्ज, गैस और डिहाइड्रेशन जैसे मसाइल का सामना रहता है। जल्द भी खुश्क रहती है, बाल भी उनमें कोई शाइन नहीं होती और स्पेशली खवातीन में ये इशू बहुत ज़्यादा स्किन के भी आ जाते हैं। तो आपने अपने वाटर इनटेक को मेक श्योर करना है कि वो बहुत अच्छा रहे। कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर आपने पीना है। और अब चूँकि और ये मैंने स्पेशली ज़रूर देखा है कि ये अब चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं तो इसमें इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी लोगों को, तो लोग उसमें पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, जिसकी वजह से मैदे के मसाइल, कब्ज़, ब्लोटिंग, डकार और इसके अलावा जिन लोगों को बवासीर का मसला है वो भी बढ़ जाता है। वो मरीज़ आते हैं और फिर जिनको गुर्दे की पथरियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं पानी का इस्तेमाल कम करने से, इसलिए पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है। नंबर 2, फाइबर। फाइबर को आपने अपनी डाइट में प्रायोरिटाइज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी आंतें, आपके इंटेस्टाइन्स जो हैं वो हेल्दी हैं तो आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। ठीक है? तो इसलिए उसके लिए फाइबर की ज़रूरत है और फाइबर किस चीज़ में होता है? फल में, फ्रूट में, अनाज में, दालों में, इन चीज़ों में फाइबर होता है। तो आपने करना ये है कि अपनी डाइट में जब हर दफ़ा खाना खाएँगे तो उसमें सैलेड ज़रूर शामिल होने चाहिए, कच्ची सब्जियाँ जिसको कहते हैं वो ज़रूर शामिल होनी चाहिए। उससे ये है कि आपका हाज़मा भी ठीक रहेगा और आपकी बॉडी को ब्लोटिंग नहीं होगी। थर्ड, प्रायोरिटाइज़ प्रोटीन। प्रोटीन को आपने अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। अच्छा, प्रोटीन हमें एक यहाँ पे मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं कि सिर्फ वो लोग जो जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, सिर्फ ये खिलाड़ी हैं, उनको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन हर बंदे को चाहिए। 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर आप 70 केजी के हैं तो आपको दिन में 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाना ही खाना है। ठीक है? तो उसमें यह है कि आप कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखें कि आपको चाहिए, चाहे आप खवातीन तो स्पेशली मैं, क्योंकि वो उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। 2 अंडे आपकी डाइट में जरूर शामिल होने चाहिए। दिन में एक दफा आपकी डाइट में गोश्त जरूर शामिल होना चाहिए। इसके अलावा दालों के अंदर पल्सेस जिनको कहते हैं उनके अंदर प्रोटीन मिल जाता है हमें, वो जरूर आपने हर डाइट में, हर खाने के साथ कोशिश करना है कि कोई ना कोई पोर्शन जो है वो प्रोटीन का जरूर हो। नंबर 4, आपने प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का मतलब ये है कि वो ऐसी खुराक जिसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारी गट के लिए, हमारे जो पूरा निजाम है उसके लिए प्रोबायोटिक्स बहुत जरूरी हैं। उसमें दही आ जाता है, कच्ची लस्सी आ जाती है, अचार आ जाता है। ये चीजें जो है इनमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं और ये हमारी गट को साफ करते हैं, हम उसको हेल्दी रखते हैं। और अब तो रिसर्च यहां तक कहती है कि जो गट है वो आपका सेकंड ब्रेन है, मतलब आपकी जो आंतें हैं वो आपका सेकंड ब्रेन है। वो ही आपकी हेल्थ को डिटरमिन करती हैं। अगर आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी या बुरी होगी, वो डिपेंड करता है कि आपकी आंतें कैसी हैं। तो आंतों के लिए कच्ची लस्सी, दही और अचार ये बहुत अच्छा है। और दही तो मैं बल्कि इसमें शेयर करना चाहूंगा, हकीम सईद होते थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनको, वो बड़े मशहूर, उन्होंने बहुत काम किया है हेल्थ से रिलेटेड। तो हम डॉक्टर्स जो हैं, जो मेडिकल साइंस के लोग हैं, वो भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो कहा करते थे कि मैं हैरान होता हूं कि जो बंदा दही खाता है वो मर कैसे जाता है। यानी कि दही के इस कदर फायदे हैं, तकरीबन आपके जिस्म की हर ऑर्गन को दही के फायदे हैं। तो दही, कच्ची लस्सी ये चीजें जरूर इस्तेमाल किया करें। तो वो कहते थे कि मैं हैरान होता हूँ, कच्ची लस्सी जो बंदा या दही इस्तेमाल करता है उसको मौत कैसे आ जाती है, कि उसके इतने फायदे हैं। जिस्म के अंदर सारी बीमारियां जो हैं उनकी जड़ शुरू होती है आंतों से। तो जब आप आंतों के लिए दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो आपको कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। और नंबर 5 पे है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपने अपनी लाइफ में कोशिश करनी है स्ट्रेस को कम से कम रखें, आगे का लंबा ना सोचें, हाल के अंदर जिंदा रहें। जो पास्ट गुजर गया है वो आप चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो होना है। आपको अपने हाल में रहना है, इसी पे फोकस करना है, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहना है। ये चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप यकीन करें कि आपकी 90% जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, आपकी महंगे महंगे टेस्टों से जान छूट जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला आपको और आपके सब घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।